अगर मैं कहूं कि उसी पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया तो क्या ये बात सुनकर आप यकीन कर पाएंगे? खालिद वो नशा वगैरह करता था, काम नहीं करता था कोई? ये करने से ये भी करती, अच्छा, लड़की भी नशा करती? इसमें बड़ा पीती, इंजेक्शन लगाती। अच्छा, हाँ, वो दोपहर की बात है जब यहाँ पर वो शख्स आता है खालिद नाम का, और उसके बाद ये लोग घर में सो रहे होते हैं और वो यहाँ पर आकर उनका कत्ल करके, गला रेत कर कत्ल करके यहाँ से फरार हो जाता है। कि जो पति है वो नशा करता था, इस बात को लेकर लड़ाई होती थी, इसलिए अलग रहते थे। लेकिन आप बता रहे हो कि जो मृतिका है वो भी नशा करती थी? वो भी नशा करती। देखा था कभी आपने कि सच में करती हो या फिर सुना था कि? सुना क्या, तो करती नशा ही। जिस पति के साथ पत्नी ने जीने मरने की कस्में खाई होंगी, अगर मैं कहूं कि उसी पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया तो क्या ये बात सुनकर आप यकीन कर पाएंगे? लेकिन देखिए, ये घोर कलयुग है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के कैलाश नगर इलाके में मौजूद हूँ और ये वो झुग्गी है जहाँ पर रुखसार नाम की एक महिला रहा करती थी। बताया जा रहा है पहले अपने पति के साथ रहा करती थी, लेकिन 2 साल पहले जो है इन लोगों के बीच थोड़ी सी अनबन हो जाती है, जिसके बाद उनका पति यहाँ से चला जाता है कहीं, लेकिन वो अपनी बीवी और बच्चों से मिलने के लिए अक्सर यहाँ पर आता रहता है। रुखसार, जिसकी उम्र तकरीबन 34 साल बताई जा रही है, उनकी 15 साल पहले खालिद नाम के एक शख्स के साथ शादी होती है। इनके 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, और ये जो लोग हैं यहीं पर रहा करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है जो उनका पति था यानी कि खालिद, वो नशे का आदी था, अक्सर नशा किया करता था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच लगातार जो झगड़ा है वो देखने को मिलता था। लेकिन मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा, शायद इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। शनिवार यानी कि कल वो दोपहर की बात है जब यहाँ पर वो शख्स आता है खालिद नाम का, और उसके बाद ये लोग घर में सो रहे होते हैं और वो यहाँ पर आकर उनका कत्ल करके, गला रेत कर कत्ल करके यहाँ से फरार हो जाता है। हमने आसपास के लोगों से ऑफ कैमरा बातचीत की कि क्योंकि झुग्गियाँ हैं तो अगर शोर शराबा हुआ होगा, गला रेता गया होगा तो आसपास शोर गया होगा, लोगों ने सुना होगा। लेकिन लोगों ने कहा कि दोपहर का वक्त है, सब अपने अपने घरों में होते हैं, कोई सो रहा होता है और कोई भी आवाज़ यहाँ से नहीं गई। कुछ सुना था आप लोगों ने क्या हुआ? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कत्ल हुआ तो कोई आवाज़ आई हो, शोर शराबा? कुछ नहीं आई, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। कितने बजे की बात है? कितने बजे की बात है? आए मतलब सब सो रहे हैं, ये कह रहे किसी को ना खबर। अरे जिस माँ को ना खबर, लड़के को ना खबर, 15 साल का है तो किसी खबर होगी? अच्छा, घर में और भी लोग थे उनके अलावा? लड़का था 15 साल का, माँ थी इसकी, अच्छा। उन्हीं को ना खबर है। बाद में वो लौटा निकला है तो कह रहा देखिए मेरी माँ को क्या हो गया, क्या हो गया। अच्छा, हाँ, खून वगैरह पूरा ही पड़ा होगा, गला रहता है तो? गला, हाँ गला कटा हुआ पड़ा, पूरा गला काट दिया। पूरा ना यहाँ से कटा गला देखा मैंने, बस कटा हुआ के बाल खोल के। आगे नहीं बड़ी में भैया। फिर पुलिस वगैरह आई होगी? फिर तो बहुत ही कुछ आया यहाँ। कल 4:30 बजे के आसपास शायद आप लोगों को पता चला था ना? हाँ, कि प्राय कत्ल हो 5 गया। बजे आई मैं तो। 4:30-5 बजे के आसपास फिर पुलिस वगैरह आई यहाँ पर। हाँ, पकड़ा गया क्या वो जिसने मारा है? पता ना भैया, वो अभी कैसे अच्छा, पकड़ जैसे आप जाएगा। लोग कितने सालों से रहते हो और ये कितने सालों से रह रहे थे यहाँ? ओलन मेरी तो मत पूछ, मैं तो बरसों से रह रही हूँ। अच्छा, आप बरसों से रह रहे हो। तो ये लोग कब से रह रहे मैं नीचे रहती हूँ, ये भी इन्हें भी काफी टाइम हो गया। बोलो क्या ना, हैं? पति है खालिद, वो नशा वगैरह करता था, काम नहीं करता था कोई? ये करने से ये भी करती। अच्छा, लड़की भी नशा करती थी? अच्छा। इसमें बड़ा पीती, इंजेक्शन लगाती। अच्छा, हाँ, तो इनकी लड़ाई किस चीज़ को लेकर होती थी? क्योंकि जो मैंने सुना था कि जो पति है वो नशा करता था, इस बात को लेकर लड़ाई होती थी, इसलिए अलग रहते थे। लेकिन आप बता रहे हो कि जो मृतिका है वो भी नशा करती थी? वो भी नशा करती। अच्छा, देखा था कभी आपने कि सच में करती हो या फिर सुना था कि? सुना क्या, वो करती नशा ही। इसमें क्या है, कोई ना बोले इससे क्या होता है, करती नशा ही। तो यहाँ पर पुलिस जांच का विषय है कि आखिर हुआ क्या था। परिवार से भी हम बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। लेकिन ये देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक पति आखिर कैसे अपनी पत्नी का कत्ल कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये घोर कलयुग है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कभी माता को माता के रूप में देखने को मिलती है, कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल कर देता है, कोई बाप अपने बेटे का कत्ल कर देता है, तो कोई बेटा अपने बाप का कत्ल कर देता है। आखिर ये किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, ये समझ से परे है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें जो आरोपी खालिद है उसे जाते हुए देखा गया। देखिए, आरोपी उसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो रुखसार है यानी कि जो मृतिका थी, उनके जीजा ने ये आरोप लगाया कि खालिद ही हो सकता है जिसने ये कत्ल किया। हालांकि पुलिस कब तक उसे गिरफ्तार करेगी, क्योंकि मेरे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक उनकी गिरफ्तारी की कोई खबर सामने नहीं आई है।
अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये मामला गांधीनगर थाने में गया है, जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस आरोपी खालिद को गिरफ्तार करती है और आखिर कत्ल के पीछे वजह क्या थी वो भी देखना होगा कि आखिर क्यों उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया। ये जानकारी मिल रही है कि रुखसार छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा चलाया करती थी, यानी कि जो खर्चा है रोजमर्रा का वो चलाया करती थी। और जो उनका पति है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, नशे का आदी बताया जा रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि शायद वो काम नहीं करता होगा। पूरी खबर हमने आपको दिखाई। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।